हे एवरीवन, वेलकम टू साइकोलॉजी स्पेशल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम विक्टिम लूप। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये विक्टिम लूप क्या होता है। तो विक्टिम लूप क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ ये एक अनहेल्दी वे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनहेल्दी वे ऑफ डीलिंग विथ प्रॉब्लम्स को डील करने का एक अनहेल्दी वे होता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने का हमें ऑप्शन मिल ही नहीं पाता है। अब हम इस विक्टिम लूप में जाते कैसे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि कोई भी अगर सिचुएशन हमारे पास आई या कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी सिचुएशन या फिर कोई भी प्रॉब्लम है हमारे पास जिसका हमें सॉल्यूशन चाहिए और हमें वो काम करना ही होता है। कोई भी सिचुएशन आई, उसको करने के लिए हमारा जो इंटेंशन है वो सही है। अब इंटेंशन हमारी एक जैसी होगी, इंटेंशन तो हमारी वही रहती है ना, हमें या तो वो काम अच्छे से करना है या नहीं करना है, वो हमारी इंटेंशन है। अब यहाँ पर जो हमारी चॉइसेस है ना, वो डिसाइड करेगी कि हम कहाँ जाएंगे। अब हमारी चॉइस किसी भी तरफ हो सकती है। एक तो हम कुछ ऐसी चॉइसेस अपनी बना लें कि हम विक्टिम लूप में फंसते चले जा रहे हैं, जहाँ पे हमने एक अनहेल्दी चॉइस बना ली और हम अनहेल्दी लूप में फंसते चले जा रहे हैं, जहाँ से वापस हम नहीं निकल पा रहे हैं। सेकेंड थिंग, अकाउंटेबिलिटी लूप होता है, जहाँ पे हम ये एक हेल्दी वे ऑफ डीलिंग प्रॉब्लम है, हेल्दी वे है ऑफ डीलिंग प्रॉब्लम, जहाँ पे क्या होता है कि हम उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करने के बाद जो एक्शन लेते हैं उस पर हमें बाद में प्राउड फील होता है। सो अगर हम इन फ्यूचर की बात करें तो विक्टिम लूप में फंसने के बाद हम जो भी एक्शन ले रहे हैं वो हमारा रिग्रेट वाला एक्शन होगा, जिस पे हमें फ्यूचर में रिग्रेट होने वाला है। बट अकाउंटेबिलिटी लूप में जाने के बाद हम जिस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ अ हेल्दी वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम जो एक्शन लेने वाले हैं वो प्राउड एक्शन होता है, जिस पे हमें बाद में लगता है येस, आई हैव डन दिस, आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम प्राउडली। सो लेट्स सी कि हम ऐसी कौन सी चॉइसेस गलती से ही अपनी लाइफ में बना लेते हैं जिसकी वजह से हम विक्टिम लूप में फंस जाते हैं, और कौन से हम हेल्दी चॉइसेस बनाते हैं जिसकी वजह से हम अकाउंटेबिलिटी लूप में जाते हैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे विक्टिम लूप की। विक्टिम लूप में जाने के लिए क्या हुआ, हमारे पास यहाँ एक सेट ऑफ सिचुएशंस या फिर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम थी जिसका हमें सोल्यूशन ढूंढना था। यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी जो इंटेंशन है दैट इज़ टू सॉल्व प्रॉब्लम। ऑब्वियसली इंटेंशन हमारी हमेशा सेम रहती है, दैट इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें कैसे भी करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यही हमारी इंटेंशन है और वो गलत नहीं है। गलत क्या है, हमारी चॉइस। अब हमें चॉइस करनी है कि हमें किस तरह के एक्शंस करने हैं। सो फर्स्ट चॉइस हमारी यहाँ पे क्या हो गई, हमने इग्नोर कर दिया। प्रॉब्लम आई, हमने प्रॉब्लम को इग्नोर किया। ओके, ठीक है, इग्नोर किया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड चीज़, हमें प्रॉब्लम पता चली, हमने उसे डिनाई कर दिया। या तो हम इग्नोर कर रहे हैं, अब हम डिनाई कर रहे हैं कि यार ये तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, ऐसे कैसे हो सकता है, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देन डिनाई किया, उसके बाद हम ब्लेम कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया डिनाई करने के बाद भी प्रॉब्लम तो है यार, जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो करती है, तो हम ब्लेम कर रहे हैं दूसरों को कि ये तेरी वजह से हुआ है, ये उसकी वजह से हुआ है, अच्छा सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे इस वजह से हुआ, अरे मेरी तो कोई गलती ही नहीं है यार, इस वजह से ये हुआ है। देन ब्लेम करने के बाद हमने रेशनल स्टार्ट कर दिए बनाने। अब हम उसको रीज़न देना स्टार्ट कर रहे हैं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम नहीं होती। देन उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को रजिस्ट कर रहे हैं, हम खुद को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से रोक रहे हैं, हम भाग रहे हैं उस प्रॉब्लम से। भागने के बाद हम क्या करेंगे कि उस प्रॉब्लम को हाइड कर देंगे, छुपा लेंगे उस चीज़ को। तो हमारी इंटेंशन क्या थी, हमारी इंटेंशन थी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, बट हमने क्या किया, हमने चूज़ ही गलत चीज़ की। हमने प्रॉब्लम को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि मुझे देखी नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है इसके बारे में। डिनाई किया, ठीक है प्रॉब्लम है लेकिन नहीं है यार, ये कोई प्रॉब्लम होती है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरों को ब्लेम करना कि यार मेरी वजह से तो हुआ ही नहीं है, फिर उसका रीज़न देना क्यों हो गया होगा ये, फिर रजिस्ट करना, उस चीज़ से भागना, फिर उस चीज़ को छुपाना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये विक्टिम लूप में हमें लेकर चली गई। अब क्या होगा, यहाँ पे इवेंचुअली जो प्रॉब्लम है वो नॉट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व होगी ही नहीं, तो प्रॉब्लम वैसे की वैसी रखी हुई है।
सो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम वैसी की वैसी रखी है। ये तो मैंने एक प्रॉब्लम की बात कर ली, अब ऐसी अगर 100 प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ जाए और हम इसी तरह से उसे भी डिनाई करते रहें, उसे भी इग्नोर करते रहें, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक्युमुलेट होती चली जाएंगी हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हमारी जो मेंटल स्टेट है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। मेंटल स्टेट हमारी जो है वो हम मेंटली अनहेल्दी हो जाएगा बंदा, एंड उसकी वजह से जो भी वो काम अपने डे टू डे लाइफ में कर पा रहा था वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी हर एक काम के अंदर। तो ये जो विक्टिम लूप है ये सही नहीं है। विक्टिम लूप हमने इसका नाम इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर इंसान कह रहा है कि ये प्रॉब्लम मेरी वजह से हुई ही नहीं है, मैं इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। सो दिस इज़ अबाउट विक्टिम लूप। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अकाउंटेबिलिटी लूप की। तो अकाउंटेबिलिटी लूप, नाम से ही पता चल रहा है अकाउंटेबिलिटी लूप मतलब प्रॉब्लम के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और मैं ही इस प्रॉब्लम को ठीक करूँगा, और बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, अच्छे एक्शंस लूँगा तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो ही जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या था, कोई भी ऐसी सिचुएशन आई या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई जिसे हमें सॉल्व करना है, ऑब्वियसली हमारी इंटेंशंस क्या है, टू सॉल्व दी प्रॉब्लम, टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। अब हम इसमें जो है हेल्दी चॉइसेस अगर बना लेते हैं, चॉइसेस हमारी कैसी हैं, हेल्दी हैं, हमारी पॉजिटिव चॉइसेस हैं जो कि हम अप्लाई करने वाले हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है टू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया, पहचाना कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, कितनी बड़ी है, कहाँ से आई है, किस तरह से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज़ कर ली। तो हमने क्या क्या रिकॉग्नाइज़ किया कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, कैसे स्टार्ट हुई ये सिचुएशन, कैसे ये प्रॉब्लम आई है और किस तरह से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमने रिकॉग्नाइज़ किया। उसके बाद हमने प्रॉब्लम को ओन किया। मैंने ये बोला कि हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम मेरी वजह से क्रिएट हुई है, या ठीक है ये जो प्रॉब्लम हुई है इसे मैं ही सॉल्व करूँगी या मैं सॉल्व करूँगा। तो हमने इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले ली कि ठीक है यार, प्रॉब्लम है तो है, अब सॉल्व तो करनी है हमें। ओके, सॉल्व किया। देन अगर कोई भी गलती किसी से हो गई है, उस चीज़ को भूल जाना है, माफ़ कर देना है। ठीक है, फॉरगिव कर दिया, मतलब भूलना तो नहीं है, ऑब्वियसली माफ़ कर देना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लोगों से क्रिएट हो जाती है यार, खुद से भी क्रिएट हो जाती है, तो खुद को भी माफ़ करो और आगे बढ़ो। माफ़ करो, माफ़ करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो इन अ हेल्दी वे, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन तो निकालोगे ना। देन नेक्स्ट इज़ सेल्फ एग्जामिन। अब वहाँ पे आपने क्या कहा था कि मैं प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ, ये प्रॉब्लम आई है मेरे तक, मेरी तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेल्फ एग्जामिन कर रहे हो कि यार मैंने ऐसा क्या किया जो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्या मुझे ज़रूरत है खुद को बदलने की। ओके, बदल लेना चाहिए। तो उन्होंने खुद को सेल्फ एग्जामिन किया है कि आखिर उसने ऐसा किया क्या होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। नेक्स्ट हो जाएगा लर्न टू लिव इन अ हेल्दी वे, हेल्दी वे में रहना सीखो। एंड लर्न टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी होती है खुद से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई, एक बार आई, 2 बार आई, 3 बार आई, अरे यार प्रॉब्लम से सीखो ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो, वो गलती हो ही ना नेक्स्ट टाइम। तो आपने खुद पे अकाउंटेबिलिटी ली और चीज़ों को सीखा। अब सीखने के बाद आप क्या करेंगे, इवेंचुअली टेक एक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कोई ना कोई आपने एक्शन लिया अच्छा सा जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इवेंचुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। अब जो चीज़ गलत हो गई है उसे कई बार ऐसा होता है कि हम सही नहीं कर सकते हैं, बट उससे सीख लेके हम आगे की गलतियों को सुधार सकते हैं, आगे की गलतियों को होने से रोक सकते हैं। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है कि मैंने आपको जब बताया था विक्टिम लूप में क्या हुआ था, या अकाउंटेबिलिटी लूप में आपने चीज़ों की खुद की अकाउंटेबिलिटी ली है कि ये प्रॉब्लम्स मेरी वजह से क्रिएट हुई हैं। ओके, आपने रिकॉग्नाइज़ किया क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपने कहा कि ठीक है ये मेरी गलती की वजह से हो गया है, तो मैं खुद को माफ़ करता हूँ और आगे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देन सेल्फ एग्जामिन करेंगे कि अच्छा मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से ये हुई होगी। तो यहाँ पे सेल्फ एग्जामिन में हम इसके कॉजेज़ जानने की कोशिश करें, किस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई है। देन जब हमें ये सारी चीज़ें पता चल गई तो हमने उससे एक सीख ली और आगे जाके हम कुछ ना कुछ ऐसा एक्शंस लेंगे जिससे कि या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो इन फ्यूचर एटलीस्ट द सेम प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। तो
तो ये होता है हमारा अकाउंटेबिलिटी लूप और विक्टिम लूप। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।